हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा पढ़ा है तो एक रूल इस बार आया है 60-40 का, जो हर साल आता है, लेकिन इस साल वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस साल कुछ नए सैनिक स्कूल को और इम्प्रूव किया गया है। बेसिकली जो हमारा सैनिक स्कूल है इसको गवर्न करता है हमारा डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री और हमारे सैनिक स्कूल सोसाइटी। बट इस बार नए सैनिक स्कूल को भी अप्रूव किया गया है। तो क्या पूरी स्ट्रेटेजी होने वाली है नई सैनिक स्कूल की, और कैसे कैसे 60-40 रूल हमारा इसमें लगाया जाएगा। बेसिकली आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि 60-40 रूल आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पे दे रखा है कि 60-40 रूल बेसिकली हमारा होने क्या वाला है। ठीक है, अगर मैं 60-40 रूल की बात करूं तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये मेरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आप यहां आएंगे, ये जो हमारा 60-40 रूल है ये उन बच्चों के लिए है जो एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद जो हमारे क्या करने वाले हैं, रैंक को हासिल करने वाले हैं मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे दो चैनल बनाए गए हैं न्यू सैनिक स्कूल के द्वारा। एक तो 40% रूट है और एक 60% रूट है। जो 40% रूट रहेगा उसको कैटेगरी ए का नाम दिया गया है और 60% रूट को कैटेगरी बी का नाम दिया गया है। मिनिमम 40% ऑफ द सीट्स अंडर द सैनिक स्कूल स्ट्रीम इन अप्रूव्ड बाय NSS न्यू सैनिक स्कूल विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक सिक्योर्ड बाय ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। मतलब जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें जो बच्चे अपनी रैंक हासिल करेंगे उसके बेसिस पर बच्चों को वहां पे सीट मिलने वाली है। लेकिन डोमिसाइल कैटेगरी आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द मेरिट लिस्ट एक्सेप्ट क्रांतिवीरा संगोली रयाना सैनिक स्कूल बेगावली। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ ये मतलब इसमें जो मसला नहीं रहेगा, बाकियों में रहेगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का और कैटेगरी सर्टिफिकेट का। कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट ऑफ एनी सैनिक स्कूल इन इंडिया और द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो उस टाइम पे मतलब जो नए सैनिक स्कूल है उसमें किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नए सैनिक स्कूल में जाते हैं तो सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि हमारा कौन सा रहेगा, क्रांतिवीरा संगोली रायाना सैनिक स्कूल, मतलब जो हमारा कहां पे बेलागावी में है। अगर मैं इस स्कूल की बात करूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों में आपका इसमें डोमिसाइल कैटेगरी का कोई भी दिक्कत नहीं है इस स्कूल को छोड़ करके। तो जब आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, अगर आप पासिंग मार्क्स पे होंगे तो आप इनमें से कोई सा भी नई सैनिक स्कूल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब 60% जो रूट आपका रहेगा और जिसको कैटेगरी बी का नाम दिया गया है, इसमें बोला गया है 60% ऑफ द सीट्स इन न्यू सैनिक स्कूल विल बी फिल्ड बाय दोज हु आर करंटली इन एनी ऑफ द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। मतलब जो अभी भी अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब न्यू अप्रूव्ड मतलब साल और अप्रूव किए गए हैं, तो मतलब जो ऑलरेडी न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए वो कैटेगरी बी का 60% रूल होने वाला है। दे विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक सिक्योर्ड इन सैनिक वाइज मेरिट लिस्ट। मतलब सैनिक स्कूल की जो मेरिट वाइज लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग वो इसको फिल कर सकते हैं। अब इसमें भी कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सब कुछ भी कैरी मतलब इतना मैटर नहीं करेगा। अब एक्सप्लेनेशन करें 60-40 रूल की, तो अ मिनिमम 40% कैटेगरी है of the seats will be filled by the drawing candidates who appear and qualify in the AISS exam conducted by the NTA and are desirous of taking admission of the new सैनिक स्कूल through the merit list of AISSEE conducted by NTA। अब ये यहाँ पे क्या रहेगा 40% रूल कि जो बच्चा ऑलरेडी हमारा मतलब क्या है मेरिट लिस्ट के अंडर आया है, वो अगर दूसरे स्कूल में स्विच होना चाहता है तो इस लिस्ट में वो रहेगा कैटेगरी ए वाली में। कैटेगरी बी 60% रूल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स may be filled by the students already enrolled in the school based on the qualifying test conducted by NTA or any other appropriate testing body and prescribed by the Sainik Society to be taken by the students of class 5th and the same school who are willing to take admission in Sainik School vertical। क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइक अगर मैंने साल सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया और मुझे सैनिक स्कूल अच्छा नहीं मिला, मैं क्लास 9 में सैनिक स्कूल चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे सैनिक स्कूल का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो मेरी लिस्ट बनेगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्कूल चेंज कर सकता हूं, वो हमारा कैटेगरी में बी में आता है। इन केसेस वेयर द स्कूल इज अनेबल टू फिल इट्स सीट्स विद कैटेगरी बी, students who are already enrolled in school, the vacancies will be filled by drawing candidates from the category A। जो कैटेगरी ए से आते हैं उनके थ्रू क्या होती है, वैकेंसी फुल हो जाती है। स्टूडेंट्स हु अपीयर एंड क्वालिफाई इन द AISSEE एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NTA, NTA का मतलब तो आपको पता होगा ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट कराती है, एंड आर डिसीरियस टू टेकिंग एडमिशन इन न्यू सैनिक स्कूल थ्रू द मेरिट लिस्ट ऑफ AISSEE कंडक्टेड बाय NTA। मतलब जो बेसिकली हमारा परफॉर्मेंस क्या होता है इसमें कि कैटेगरी ए
जो रखा गया 40%, जो बच्चे मेरिट लिस्ट के थ्रू आएंगे, और कैटेगरी बी रखी है 60%, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो चेंज करेंगे दूसरे स्कूल में जाने वाले हैं। तो ये 60-40 का रहेगा, तो आप बेसिकली 40 में आने वाले हैं। हालांकि टेस्ट तो सारे बच्चे देंगे, डिपेंड करेगा कि आपका मेरिट लिस्ट में किस रैंक पे आपका नंबर आता है। तो 60-40 का रूल रहेगा इसमें, बाकी और इतना मसला नहीं है। एक बार आप जाकर के, मैंने बोला है आपको हर एक वीडियो में कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ठीक से रीड करो, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। बस आपको मेहनत करनी है, एग्जाम क्लियर करने में अच्छे रैंक से पास करेंगे तो अच्छा सैनिक स्कूल आपका मिलने वाला है। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच। आई वीडियो अच्छी लगी हो तो कीप शेयर एंड कीप सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।